मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में एक शिक्षिका ने कॉलेज के प्रिंसिपल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची पीड़ित शिक्षिका ने कहा कि कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद थाना सदर में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची पीड़िता ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज में उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई, उसके बाद भी कोई सुनवाई उसकी नहीं हुई है। मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार में एक शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया और इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो शिक्षिका के साथ शिकायत को लेकर आए हैं। मैं बात कर लेता हूँ जो पीड़िता यहाँ शिकायत के लेकर आई हैं। मैडम, क्या मामला है और क्या घटनाक्रम आपके साथ हुआ है? घटनाक्रम ये है कि मेरा स्थानांतरण हुआ था। मैं बहुत दूर, मेरी पोस्टिंग थी गोरखपुर में, मैंने अपना स्थानांतरण करवाया था। तो प्रिंसिपल जैसे मैं वैकेंसी के लिए ढूंढी तो फर्स्ट टाइम ही वो कह दिया कि ठीक है हम करा लेंगे आपका ट्रांसफ़र। उन्होंने 15 दिन के अंदर मेरा स्थानांतरण करा दिया। 1 महीने के बाद ही उनकी जो गंदी हरकतें उन्होंने मेरे सामने रखी तो मैंने बहुत स्ट्रांगली उनसे बोला कि नहीं सर, मैं इस टाइप की महिला नहीं हूँ। तभी से उन्होंने मेरी सैलरी गड़बड़ करवा दिया, नहीं तो मुझे नहीं माननी हो बात तो मुझे पैसे दो, मतलब इस तरीके के बहुत सारे दबाव। पर मैं बहुत झेली हूँ 2 साल में। एक दिन भी उन्होंने मुझे उस विद्यालय में चैन की सांस नहीं लेने दी है। नहीं, आपका ट्रांसफर यहाँ से गोरखपुर हुआ था? नहीं, गोरखपुर से यहाँ हुआ है। और गोरखपुर से यहाँ हुआ है। अब लेकिन कोई बात नहीं है। अब ये है कि मैं जो झेल रही थी, ठीक है, मैं कहीं नहीं आके खड़ी होती, लेकिन 10 तारीख को तो वो जबरदस्ती पे उतारू आ गए हैं। और पहले वो अकेले मुझे मानसिक करते, क्योंकि जातिवादी हैं, घोर जातिवादी हैं। उस स्कूल में जाके देखिए कितना जातिवाद होता है और बच्चों सबके साथ गलत होता है। लेकिन मैं तो अब आज अपने लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वो अगली बार 10 तारीख को जो ज़बरदस्ती वाला था उस दिन मैं बच गई हूँ। और अगर मैं अब भी नहीं, जैसे अब भी कोई बात नहीं किसी को बताई शर्म या किसी को, तो अब वो मुझे अगली बार छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा गैंग है वहाँ पे, प्रिंसिपल, मैनेजर और भी जो उनके जाति के हैं वो तो आंख बंद करके पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र मेरे लिए हो रहा है। कि अब आपके साथ दुराचार का प्रयास हुआ है? हाँ, वो मतलब ऐसा था, पहले उन्होंने किसी बहाने से मुझे बुलाया था, वो छोटी मोटी बात थी विद्यालय की। तो पहले उन्होंने चर्चा करी, फिर वो बदतमीजी पे आ गए, मतलब छेड़खानी, मतलब। तो जब मैं फिर उनका विरोध करने लगी तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वहाँ, कृष्ण गोपाल सारस्वत, वो भी मुझसे इतनी बदतमीजी से गंदी तरीके से, तो वो मुझे पकड़ने वाला था। उससे पहले मैं वहाँ से बाहर आ गई हूँ। फिर मैं कैंपस से अंदर नहीं गई हूँ और फिर अगले दिन मैं कंप्लेन करी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई तो हो ही नहीं रही। अब मुझे सस्पेंड भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था बात मान लो, नहीं तो तुम्हें नौकरी करना भुला दूंगा, तो मैं घर बैठा दूंगा। तो उन्होंने मुझे घर बैठा दिया है। अब मुझे पता नहीं क्या होगा। पुलिस में? हाँ, मैंने सदर थाना में 11 तारीख को तहरीर दी थी और पूरी सूचना उनको मिल रही है, जो उसको कैसे दबा के दूसरा नया षड्यंत्र मेरे लिए हो रहा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। स्कूल में कैमरा वैमरा सब, क्योंकि उस कमरे में कैमरा नहीं था लेकिन बाहर कैमरा तो थे। कुछ तो उससे आशंका पता चल जाता ना लोगों को, लेकिन वो सब कर देंगे क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के नियम हैं, उनकी। वो कोई सरकार को नहीं मानते, वो कहते हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पता नहीं मुझे क्या होगा। यहाँ पर भीम आर्मी के लोग हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आप इन शिक्षिका के साथ में आए हैं, क्या मामला और क्या आप मांग कर रहे हैं इस मामले को लेकर? मामला तो देखिए, जैसा आपको पता 10 तारीख की घटना है और एक्ट ये कहता है पहले मुकदमा पंजीकृत होगा, उसके बाद विवेचना होगी। और 10 तारीख से आज 22 तारीख है, 12 दिन बीत चुके, ना तो जांच की बात आई, ना मुकदमा पंजीकृत हुआ। सीओ कोतवाल साहब से भी ये मिली हैं, सीओ साहब से भी हम 3 दिन पहले मिले, उन्होंने 24 घंटे का समय दिया और अब 72 घंटे हो गए। तो आप समझ सकते हैं पुलिस किस तरह इसमें दबाव मान रही है। और हम आपके चैनल के माध्यम से और ये हमारे जितने भी संगठन आज हमारे साथ हैं, हम एक बात कह देना चाहते हैं कि अगर आज 24 घंटे में पुलिस मुकदमा पंजीकृत नहीं करती है तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा मथुरा की धरती पर तैयार की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या कहेंगे? जैसा कि अभी आपको महिला शिक्षिका द्वारा बताया गया, उनके साथ किस तरीके का कृत्य किया गया और उनके द्वारा लिखित शिकायत थाना सदर बाजार में दी गई। मामला ये SC/ST एक्ट व यौन शोषण का है। इसमें पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया, जबकि पुलिस का कानून के हिसाब से नियम ये कहता है कि पहले उनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसके बाद में विवेचना करनी चाहिए। इस संबंध में उच्च अधिकारी CO सदर साहब से भी मिले हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम 24 घंटे में इसमें विवेचना करके अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इसमें मुकदमा करेंगे, जबकि नियम ये कहता है कि मुकदमा लिखना ही पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अपराधियों को पुलिस की पूरी सह है, पता नहीं किसके सहारे पर सह है, किंतु भीम आर्मी को होते हुए
पुलिस अपनी तानाशाही मनमानी नहीं कर पाएगी और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित ही होगी। आपने देखा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज का एक मामला है जिसमें एक शिक्षिका के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास प्रधानाचार्य और वहाँ के एक कर्मचारी पर लगाया गया है। अब इनका कहना है कि पुलिस में गई हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी कार्यालय पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में जिलाधिकारी से इन्होंने मांग की है कि इस घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो पाती है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।